हाय फ्रेंड्स। आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन घाटा उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी नुकसान लगता है। आपके लिए ट्रेडिंग सही है या इन्वेस्टमेंट? क्या आप अगले 10 मिनट में जानना चाहते हो प्रैक्टिकल तरीके से? तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। 10 मिनट में मैं आपको ये साबित करके बता दूंगा साफ तौर पे कि आपके लिए क्या चीज सही रहेगी, वो कैसे जाने। ठीक है दोस्तों, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। देखिए दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं सीधा कहां पर। हम आ गए हैं एस्ट्रोसेज की स्क्रीन पर। और एस्ट्रोसेज वो ऐप है या वो वेबसाइट है जिस पर कि मैं खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे रजिस्टर्ड हूं। और 4.9 एवरेज रेटिंग के साथ में मेरे हजारों लोगों की कंसल्टेंसी के सैकड़ों 5 स्टार रिव्यूज हैं इसके ऊपर। तो काफी लोगों को फायदा हुआ है। अब मैं आपको वो कुछ सीक्रेट बताने वाला हूं जो आप देख के पता कर सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट। तो देखिए क्या करना है आपको। अब जैसे आप ये देखिए, जब आप एस्ट्रोसेज पर जाएंगे तो करना कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ एस्ट्रोसेज टाइप करिए, .com पे जाइए, आप लॉग इन करिए यहाँ और आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। पहला स्टेप। दूसरा, अब मान लीजिए हम यहाँ पर आपकी कोई कुंडली जो है वो यहाँ बनाते हैं। तो न्यू चार्ट बनाने के लिए हम यहाँ गए। अब हमने नाम डाल दिया किसी का, मान लीजिए नाम है विधि सिंह। और मान लीजिए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/7, यहाँ मान लीजिए ले लेते हैं 1997 फॉर एग्जाम्पल। टाइम मान लीजिए सुबह का 1:37 और 59 सेकेंड्स को आप कर दीजिए 00। ये दोस्तों मैं एक रैंडम डेटा ले रहा हूँ, आप अपनी खुद की डिटेल इसमें डाल दीजिएगा। तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए एक डेटा ले रहा हूँ ताकि आप प्रोसेस को अच्छे से समझ जाए कि हमें किस तरह से चीजों को एडजस्ट करना होता है। अब यहाँ पर प्लेस ले लीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ जोधपुर फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ डन एंड सेव कर दिया हमने। इसके बाद में दोस्तों सीधे हम लोग आएंगे यहाँ पर केपी सिस्टम पर। केपी सिस्टम में जाकर के हम ये देखेंगे कि इनके जो प्लैनेट्स हैं उनका वो जो इनके हाउस के CSLs क्या है वहां चलते हैं। देखिए अब देखिए, इसमें दोस्तों कुछ मत करिए, सीधा आइए 11वें हाउस पे और 11वें हाउस का जो कस्पल सबलोड है उस पे नजर डालिए। देखिए यहां मैं आपको बता देता हूं, ये दोस्तों कस्पल चार्ट है। कस्पल चार्ट जो है उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी जो है उसके हिसाब से जो कस्पल चार्ट होता है वो आपके सामने, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कस्पल सबलोड, उनकी डिटेल आप यहां से लेने वाले हैं। तो ये हाउस नंबर्स है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। इनके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मनी की, या मैं कहूंगा प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है दोस्तों, 11th हाउस का कस्पल सबलोड उठाइए और वो देखिए कि कौन है। देखिए यहां पर कस्पल सबलोड के लिए स्टार लोड, नक्षत्र लोड और आपका ये हो गया मतलब साइन लोड, नक्षत्र लोड, और ये हो गया कस्पल सबलोड। इस केस में ये है दोस्तों जुपिटर। अब जुपिटर जो है वो इनके लाभ के मालिक है, यानी कि इनको अगर प्रॉफिट होगा तो जुपिटर से संबंधित एक्टिविटीज में ही होने वाला है। अब जुपिटर की एक्टिविटीज क्या होती है दोस्तों? जुपिटर से सबसे ज्यादा चीज जो जुड़ी हुई है वो है गोल्ड। तो यदि ये गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं या ये गोल्ड से संबंधित कोई काम करते हैं तो इनको होने प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके जो लाभ का स्थान है, यानी जो इनकम हाउस है 11th हाउस, उसके कस्पल सबलोड है जुपिटर। अब जुपिटर क्योंकि सोने को या गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए इनको गोल्ड से संबंधित चीजों वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि जुपिटर है तो आप चाहे ट्रेडिंग करें चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, दोनों ही केसेस में आपको फायदा होने के चांस ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जुपिटर सबसे शुभ ग्रह है। दिस इज द मोस्ट
ऑस्पिशियस प्लैनेट इन द एंटायर जोडियाक ग्रुप। अब हम मानते हैं कि मान लीजिए यहां पर आपका और कोई प्लैनेट निकल के आता है, सपोज कीजिए आपका सैटर्न निकल के आता है, शनि, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग शनि से तो डरते हैं, तो डरने जैसी कोई बात है नहीं। शनि जो चाहते हैं बस आप उनके हिसाब से चलिए, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब दोस्तों शनि जो है अगर आपके कस्पल सबलोड है 11th हाउस के, तो उससे क्या पता पड़ता है, उससे पता ये पड़ता है कि शनि का मतलब होता है शनि शनि, आपने सुना होगा होले होले, शनि शनि। तो वो शनि और शनि ये एक ही चीज है, इसका मतलब धीमे धीमे और रेगुलर, कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग प्रोसेस में चलने वाली चीज। तो आप ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे कि आप कंसिस्टेंटली काफी लंबे समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर महीने आप एक EMI के तौर पे एक SIP जो है वो ले लीजिए, या 1 या 2 या 10 जो भी आपको ठीक लगे, और उससे कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट करते चलिए। तो आपके केस में इन्वेस्ट करना सिस्टमेटिकली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ स्ट्रक्चर्ड पाथ विल गिव यू इनॉर्मस प्रॉफिट। वो आपको बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन करके आपकी दे देंगे। लेकिन यदि जो आपका सैटर्न है यानी शनि 11वें हाउस का कस्पल सबलोड है, उपनक्षत्र स्वामी, और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी वो भी इंट्राडे, तो आप चाहे फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, चाहे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की थ्योरीज लगा लीजिए, चाहे कोई सा भी टेक्नोलॉजी और रिसर्च को आप यूज करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अक्सर लाभ की जगह हानि का होने के चांस ज्यादा रहेंगे। मतलब आपका होता होता प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। आपने सोचा कि प्राइस जो है वो जंप करते करते 1000 से 1100 हुई, 1200 हुई, आपने सोचा कि मैं इसको बुक करूंगा 1500 पे, ये 1400 तक जाती है और 1450 पे जाके वापस रिटर्न होकर के 700 पे आ जाती है। और अब आप फंस गए, क्यों? क्योंकि आपने 1000 में लिया था, स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया था तब तो आप थोड़ा सा लॉस खा करके निकल लिए, लेकिन अगर नहीं लगाया तो दोस्तों फिर आप बैठे बैठे इंतजार करते रहोगे कि कब ये वापस 1000 पहुंचे और मैं इसमें से निकलूं, मैं इसमें से स्क्वायर ऑफ करके निकलूं। दोस्तों होता है ना आपके साथ ऐसा? तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे फाइनेंशियल जो आपकी साइंस हो, आपस में काम करती है कंजंक्शन में। आपने जब जब अपनी बर्थ चार्ट को देखे बगैर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, तब तब आपको नुकसान होने के चांस बहुत ज्यादा है। और कई बार आप अपनी बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर डिसीजन लेते हैं तो जहां लॉस हो रहा होता है वहां भी प्रॉफिट हो जाता है। अब कई लोगों को आप देखोगे कि उनको प्रॉपर्टी में बड़ा प्रॉफिट होता है, कि वो कहीं भी जमीन खरीदेंगे फिर उसको महंगे दाम में बेच देंगे, और कहीं जमीन खरीदी और महंगे दाम में बेच दिया। अब वही व्यक्ति अगर उठा के कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में काम करता है, यानी कि फ्लैट खरीदा और फिर बेचा, तो दोस्तों उसको उतना लाभ नहीं होगा। अब इसको डिकोड करते हैं कैसे, कि जिसका 11वें हाउस का कस्पल सबलोड या तो मार्स है, या मार्स से प्रभावित है, किसी तरह से एस्पेक्टेड है, या उस पर कोई कंजंक्शन आ रहा है, या कोई भी तरीके की पॉजिटिव हिट आ रही है उस पर, तो उस केस में दोस्तों मार्स जो है वो उससे संबंधित चीजों में अपने आप ही फायदा होगा। मार्स होता है जमीन यानी भूमि, क्योंकि मार्स यानी मंगल को कहा जाता है भौमिक, भौमिक होता है भूमि से जन्मा हुआ, भूमि पुत्र। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसका 11th हाउस का कस्पल सबलोड मार्स से संबंधित कोई किसी कॉम्बिनेशन में है, या खुद मार्स है, तो उसको जमीन से रिलेटेड प्लॉट वगैरह में उसमें बड़ा फायदा होगा। पर उसकी जगह अगर शनि है तो दोस्तों खाली प्लॉट में उसको नुकसान होगा, बल्कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में उसको फायदा होगा। तो दोस्तों इस तरह से चलता है। अब मान लीजिए किसी का 11वां हाउस का जो कस्पल सबलोड है वो सपोज करिए मून है यानी चंद्रमा है, तो क्या करना चाहिए, क्या करें बताइए, कमेंट लिख के बताइए। दोस्तों बहुत सीधी सी बात है, अगर चंद्रमा आपका 11th कस्पल सबलोड है, या उससे संबंधित कोई एस्पेक्ट या हिट आ रही है, तो चांदी से संबंधित काम करिए, एनीथिंग हैज टू डू विद सिल्वर। अब चांदी में क्या क्या आ जाता है, जो ज्वेलरी वाली कंपनीज है जैसे टाइटन इंडस्ट्रीज हो गई, वो सोने में भी काम करेगी, चांदी में भी काम करेगी। इसी तरह से जो लेड एसिड बैटरीज बनाने वाली कंपनियां हैं, आपने देखा होगा जो बैटरीज बनती है उन बैटरीज में ना सिल्वर एज अ कंपोनेंट यूज होता है।
कई जगह कनेक्टर्स में सिल्वर यूज होता है। तो जहां जहां भी सिल्वर यूज होता है वहां वहां पर आपको फायदा होने के चांसेस ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी और बहुत सारी कंपनीज हो जाएंगी जो सिल्वर से रिलेटेड काम करती है। जो सर्किट बनाने वाली कंपनीज है उनमें भी कई जगह सिल्वर यूज होता है। तो ऐसी चीजों में आपको फायदा होगा। दूसरा, अगर वो समझ में नहीं बैठ रहा है और चांदी में एज ए कमोडिटी आप ट्रेड करें तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस है। आप फूड में काम कर सकते हैं। फूड से रिलेटेड जो चीजें हो सकती है वो व्यापार, खाना से संबंधित चीजें वो आपकी हो सकती है। इसी तरह से ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि प्रेग्नेंट वीमेन के लिए या वाना बी मदर्स यानी जो मां बन चुकी है या मां बनने वाली है उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे ये नहीं होते जो प्रोटीन शेक्स वगैरह जो नई नई मां बनती है उनके लिए कुछ बनते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स, टॉनिक्स, ऐसे बनाने वाली कंपनीज में आप इन्वेस्ट करिए। अगर जो आपका 11th कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए वीनस है, तो अगर वो शुक्र है तो शुक्र से संबंधित चीजों में काम करिए। वो क्या क्या होंगी? वो होंगी दोस्तों महंगी लग्जरी ब्रांडेड गुड्स। तो जो लग्जरी गुड्स होती है, लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है, उनमें आप इन्वेस्ट करिए। या जो इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड जी चीजें हैं उनमें काम कर सकते हैं। साथ ही ऐसी कंपनी जो डायबिटीज की मेडिसिन बनाती है वो भी आपके लिए बड़ी फायदेमंद होंगी। तो दोस्तों ये चीजें आपको काफी फायदा देंगी। अब अगर सूर्य है तो जगत के स्वामी है, सूर्य को तो हमने बात ही नहीं की। सूर्य अगर है तो क्या करें? दोस्तों सूर्य जो है वो गेहूं को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर लाल किताब वास्तुशास्त्र और ये सारी चीजों को देखोगे तो सूर्य को ये बताया गया है कि वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और गेहूं से जुड़े हुए हैं। तो गेहूं से संबंधित जितनी चीजें हैं उनकी ट्रेडिंग में, जैसे वीट ट्रेडिंग हो गई, अगर वीट ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फायदा होने की चांस है। अगर वीट के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं से क्या चीजें बनती है? गेहूं से बनता है बिस्किट। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, उसमें अगर आप शेयर में पैसा लगाएंगे तो आपका फायदा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दोस्तों याद रखिए, कहां पैसा लगाना है और कैसे लगाना है, इन सब के लिए बहुत गहरी रिसर्च करनी पड़ती है। और उसके लिए हमारी पर्सनल एक हेल्पलाइन सर्विस भी है जिसपे आप पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वो नॉमिनल से चार्जेस वगैरह पे। लेकिन आपको अगर पूरी नॉलेज वैसे ही चाहिए तो मैंने आपको इतनी बढ़िया प्लेलिस्ट में इतने अच्छा रिसर्च बेस्ड कंटेंट दे रखा है। आप जाके सारे वीडियोस को देखिए। आपको जो कुछ मैं कह रहा हूं वो बहुत आसानी से आप खुद ही करना सीख जाएंगे। दोस्तों एक वीडियो में सारी ज्योतिष को, सारे फंडामेंटल एनालिसिस को, सारी वैल्यू इन्वेस्टिंग को डालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं टाइम टू टाइम आपको जो बहुत आसान और इंपॉर्टेंट तरीका कंटेंट है वो देने की कोशिश करता हूं। पर फिर भी ना, मेरी आप लोगों से एक शिकायत है। सुनेंगे? सुनेंगे? लिख के बताइए यस या नो। दोस्तों ये बताइए, मैं आपको, एक तो मेरा बैकग्राउंड आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं एक रेपुटेड एस्ट्रोलॉजर हूं और 13 इयर्स से ज्यादा का मेरे को एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में है। काफी अच्छा खासा बैकग्राउंड। लेकिन मैं रिसर्च पर बेस्ड सॉल्यूशन आपके लिए लेके आता हूं और आप मेरे कहने के बाद भी लाइक नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? अभी इसकी जगह पर अगर आपको कोई पबजी गेम का या कोई हंसी मजाक के ठिठोली के झूठे मूठे जो जोक्स होते हैं, फर्जी जोक्स, उनका वीडियो देखोगे तो खट 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 लाइक 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 कर दो। लेकिन जब कोई रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको इतनी मेहनत से लाके दे रहा है तो आपको लाइक करने में परेशानी क्यों होती है? इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे लोगों को शेयर कीजिए जिनको कि कहीं ना कहीं कुंडली से या फिर इस नॉलेज से, ज्योतिषीय नॉलेज से या फाइनेंशियल नॉलेज से कुछ फायदा हो सकता हो। दिल से दुआएं देंगे आपको, ये मान के चलिए। और अगर नहीं मानते हैं तो वो समय याद करिए जब आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में बैठे हो और समझ नहीं आ रहा हो जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, और किसी ने आपको आकर के दिशा दी हो, एक छोटी सी बात बोली हो और आपको अचानक से आइडिया आया हो, वाह ये करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। हुआ कि नहीं हुआ लाइफ में ऐसा? तो दोस्तों आप भी इसी तरीके के गार्जियन एंजल बनिए, देवदूत बनिए किसी के लिए। शेयर करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए। सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत खुशी होगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी को खुल के जीना शुरू करिए। और हाँ,
ये जो जानकारी मैंने दी है दोस्तों, ये जनरलाइज है। देखिए ज्योतिष में ये ध्यान रखिए कि बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है चीजों का, तो सिर्फ एक चीज के बेसिस पर डिसीजन ना लें। ये जानकारी आप अपने बाकी सारी चीजों को भी इस ध्यान में रख करके फिर यूज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।